और भवानीपुर आप तीनों के तीनों और सुशील घोष जी भी सब ममता दीदी को हरा रहे हैं, नंदीग्राम पार्ट में। आप नहीं हरा रहे। मुख्यमंत्री हैं, आप उनको एकदम इग्नोर नहीं कर सकती हैं, उनको आपको एज देना पड़ेगा। लेकिन जो सिचुएशन दिख रहा, जो डेटा दिख रहा, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि वहां पे वो पीछे हैं। लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री को या सरकार को एज हमेशा दिया जाता है। और मैं कहूंगा कि कलकत्ता का एरिया अगर देख लूं ना पिनास, तो मुझे लगता है कि दीदी के लिए इस बार शायद खेलाशेष बांग्लादेश हो गया। अच्छा, ऐसा हो गया कोलकाता के लिए। ठीक है सुशील घोष जी, आप भवानीपुर दीदी को टोटल हरा रहे हैं, आप में कोई इफ बट नहीं है, आप कोई सेफ प्ले नहीं करना चाहते हैं कि भाई 4 तारीख को गलत हो गया तो क्या होगा? अभी डेटा जो शो कर रहा है ना, नहीं आप लोग जो बार बार बोल रहे हैं ना कि ये भाजपा के लिए बोलता है, देखिए नहीं हम नहीं बोलते, टीएमसी वाले सीधा कहते हैं, कई बार आप प्रचार में भी नजर आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई कहां पहुंच गए। हाँ, वो टीएमसी वाले बोलते हैं। वो तो मैं मेरे दोस्त के लिए आया हूँ। हाँ। लेकिन इमोशन हटा के, सेपोला जी तो इमोशन से नहीं चलता है। आप भवानीपुर का डेटा जो बोल रहा है वहां पर दीदी का जीतने का कोई चांस नहीं है, और आप डेटा को छोड़ दीजिए, दीदी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। दीदी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, क्या आप बोल रहे हैं 200 से 300 आसन जीत लूंगा। वेस्ट बंगाल में 294 असेंबलीज है, दीदी अगर 300 आसन जीतती है तो कौन सा कहाँ पर है उनका कॉन्फिडेंस? तो ये सारे जो सिचुएशन है वहाँ पर दिख रहा है क्लियर उनका हार हो रहा है। और ये अभी जो उन्होंने बात कर रहे हैं ना, बस अपने काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग हॉल तक ले जाने के लिए, उसके पहली इलेक्शन उन्होंने हार चुका है। भवानीपुर तो खत्म, वो अब डन एंड डस्टेड कर सकते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर सुशील घोष जी जो है डन एंड डस्टेड कह रहे हैं, नंदीग्राम पार्ट 2 सर्वकमल दत्ता जी कह रहे हैं। तो हमारे पैनल में से 2 ने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि भाई दीदी जो है डन एंड डस्टेड, नंदीग्राम पार्ट 2 हार रही है, हो गया खेल खत्म। मनोज जी कह रहे हैं भाई एडवांटेज है, सीएम है, एडवांटेज है, थोड़ी पिछड़ रही है लेकिन सीएम है, फायदा भी हो सकता है, वो सेफ खेल रहे हैं। और यहाँ सज्जन जी ने भी कहा कि भाई मेरे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसा डेटा नहीं है जिस पर मैं कह दूं कि ममता बनर्जी जो फिलहाल है हार रही है, ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो 50-50 हो गया, आप दोनों और आप दोनों। ठीक है, आप दोनों भी मतलब थोड़ा दिखा रहे हैं टफ फाइट, लेकिन ममता जी के लिए ये पूरी भवानीपुर की फाइट जो है इतनी आसान नहीं होने वाली है, ये तो कम से कम समझ में आ भी रहा है। एसआईआर में 58,000 वोट कटे, 58,000 नहीं 50,000 के लगभग वोट कटे हैं, और मार्जिन जो था पिछली बार जीत हार का वो 58 था। और सुवेंदु जैसा कद का शख्स अगर आपके सामने आया जिसने आपको नंदीग्राम हराया, वो पूरा का पूरा जानता है आप किस तरह से टैकल करते हैं, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। और कोलकाता रीजन की बात करें तो कोलकाता में यहां पर 7-4 ये हमारा मोर और लेस जो पूरा का पूरा पैनल है वो कह रहा है। सज्जन जी हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, सज्जन जी कह रहे हैं कि भाई अभी भी मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि परिवारों से जो बात की है उसमें नाराजगी ममता से है, लेकिन जो भद्र लोग, बंगाली अस्मिता है वो भारी पड़ जाती है। सुशील घोष जी, अगर क्लोज फाइट वाली स्थिति होती है कोलकाता के अंदर तो कहीं भी स्विंग हो सकता है, ये नंबर कहीं भी बदल सकता है। भाई रात तक मैं बहुत दीदी से नाराज थी, लेकिन सुबह सुबह वोट अपने पोलिंग बूथ पर पहुंची तो मुझे लगा नहीं एक बंगाली को, बंगाली अस्मिता वाली दीदी को, बंगाल की बेटी को कैसे हरा दूं, एक मौका और दे दूं, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट मामला है। कोलकाता रीजन में जो हाई पोल हुआ है वहाँ पर 40 to 50% लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहा है। इसके पहले उसका वोट चोरी होता था, तो जिस बंदे का वोट वो लास्ट 25 साल से वोट नहीं डाल पाए, वो जब फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे किसके लिए वोट डालेंगे? जो उसका वोट चोरी कर रहा था इतने दिन, उसके लिए वोट डालेंगे, या अगले बार जो पार्टी यहाँ पर पावर में आएंगे वो अपने मर्जी से वोट डालने देंगे, उसके लिए वोट डालेंगे? ये बात चली कलकत्ता में। और कलकत्ता का लोग सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं। इन लोगों को गाली पड़ता है कि आप लोग जितने बड़े बड़े बात टीवी स्टूडियो में करते हो, सोशल मीडिया में चर्चा करते हो, वोटों के लाइन में किधर हो? इसलिए इतना हाई पोलिंग हुआ है। एसआईआर एक फैक्टर है, लेकिन एसआईआर को क्रॉस करके भी 10 to 12% वोट हुआ है। वो 10 to 12% वोट कहीं पे भी टीएमसी का एज नहीं दिख रहा है, टीएमसी को बचाने के लिए नहीं दिख रहा है, वो परिवर्तन के लिए वोट किया है। और दूसरी बात यहाँ पे पिनास ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आरजी गौड़ कोलकाता में ही है। ठीक है, और आरजी गौड़ बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार कोलकाता में। ठीक है, तो आरजी कर भी है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन भी है, हाई वोटर टर्नआउट भी है, और जो वोट देने के लिए पहले उदासीनता थी वो भी सामने आई है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। और बीजेपी ने अपना कोर्स करेक्शन करके भाई माछ भात भी खूब दबाकर खाया है, और बहुत अपनी पूरी आइडियोलॉजी है वो हार्ड हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी ले आए हैं। तो बहुत कुछ बदला है, तो वो बदलाव के लिए बदला है या फिर वाकई में कुछ और ही बदलेगा, ये 4 में ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारा पूरा पैनल ये कह रहा है कि भाई 7-4 का ये मामला मोटा मोटा लग रहा है। भवानीपुर को लेके 50-50 राय है, और अभी भी सज्जन जी थोड़ा सेफ खेल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, जरा एक और खबर आपको दिखा दें। नतीजों से पहले ममता बनर्जी एक्शन मोड में है। अब सुशील घोष जी कह रहे हैं कि वो एक्शन नहीं, वो नर्वस मोड है, लेकिन दीदी फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, कार्यकर्ताओं से बैठक कर रही हैं।
एग्जिट पोल्स में नतीजे उनके हक में नहीं है, फिर भी वो एक बार फिर दावा कर रही हैं कि 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली हैं, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई इतना हाई वोटर टर्नआउट होता है तो फिर ये 150 वाला चुनाव नहीं होता है, ये 200 वाला चुनाव होता है, वेव होती है, सुनामी होती है, एक तरफा वोट पड़ता है। और इसीलिए दीदी कह रही हैं भाई पिछली बार जैसा चमत्कार इस बार भी होगा, मैं 200 पार होंगी। और अगर एग्जिट पोल जो कुछ कह रहे हैं, जिसमें सुदर्शन घोष जी का भी एग्जिट पोल शामिल है, अगर ये बीजेपी के हक में गया तो 190 पार बीजेपी भी हो सकती है। और बीजेपी 200 पार इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि भाई ऐसी सीटें हैं जहां पर 70-80% मुसलमान हैं, लेकिन भाई सुदर्शन घोष जी के सर्वे ने तो उसमें भी सीटें दिलवा दी हैं, वोटर को स्प्लिट करवा दिया है। बहरहाल इस बीच अब अगली रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हावड़ा की रिपोर्ट है। हावड़ा की 16 सीटों पर क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड जो है वो बन रहा है, वो मैं आपके सामने यहां पर रख देती हूं। 2021 में कौन जीता, 2024 का लीड जो है वो क्या कुछ कह रहा है, और यहां पर सुशील घोष जी का सर्वे क्या कुछ कहता है, वो भी उनसे एक एक कर मैं पूछती जाऊंगी। बाली, हावड़ा उत्तर, हावड़ा मध्य, शिवपुर, हावड़ा दक्षिण, संकरडाल, पंचला, उलबेरिया पूर्वा, उलबेरिया उत्तर। तो टीएमसी ही जीती 2021 में, टीएमसी ने ही लीड किया, यानी बीजेपी कहीं लीड भी नहीं कर पाई थी 2024 में। और अगर हम बात करें आगे की सीटों की, जिसमें श्यामपुर, बगनान, अमता, उदय नारायणपुर, जगबल्लभपुर और डोमजूर आता है, तो यहां पर भी टीएमसी ही जीती थी और टीएमसी ने ही 2024 में लीड बरकरार रखी थी। हावड़ा में 16-0 यानी 16-0 2021 में था, और फिर जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, अगर उसको लीड में कन्वर्ट किया जाए तो वहां पर भी बहुत कुछ नहीं बदला, टीएमसी ही लीड करती रही। तो भाई ऐसा क्या हो जाएगा कि कमल खिल जाएगा